हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा चैनल का नाम है गुलफाम सर। तो प्लीज़ व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैथ तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस को। साइंस में 3 भाग यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो मैं बता दूं कि मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को अभी क्लास 9 के क्लास 9 क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर क्या है? चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ अगर देखा जाए क्लास 9 के बुक से तो ये चैप्टर केमिस्ट्री में आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि साइंस क्या है। ये तो देख लिए कि कोई भी छोटी सी ज्ञान को बड़ा करके देखना ही क्या है कि विज्ञान है, साइंस है। और उसके बाद साइंस के 3 भाग आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स एक फीलिंग्स है, अनुभव है, जैसे गति, पंखा का रोटेशन, वस्तु की चाल। तो ये सब फिजिक्स में। और दूसरा है केमिस्ट्री, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ये डस्टर है, ये मार्कर है, इसमें पदार्थ की बात हो, पदार्थ की गुणों का अध्ययन हो, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं बॉडी को, पूरा बॉडी पार्ट को बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री की बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री वह शाखा है विज्ञान का एक पार्ट होता है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ की गुणों को अध्ययन करते हैं, उसकी बनावट की अध्ययन करते हैं, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। तो हमारे आसपास के पदार्थ, यहां पर पदार्थ की अध्ययन को ही बताता है केमिस्ट्री। तो क्लास 9 में जो शुरुआत होता है आपका केमिस्ट्री में पदार्थ से। पदार्थ क्या है? पदार्थ यानी मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? सबसे पहले बता दूं कि ये जो केमिस्ट्री है इसका जनक माना जाता है, ये केमिस्ट्री का जनक पीसी रॉय। क्या? पीसी रॉय। और केमिस्ट्री का जनक हमने देख लिया। तो केमिस्ट्री क्या है जानिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ की गुणों का अध्ययन करते हैं, उसकी अवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ, अगर मैं पूछूं कि पदार्थ क्या है, कोई भी तुम एक नाम लो, जैसे किताब, कलम, कॉपी, पंखा, तुम खुद, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी पेन, तुम्हारी बैग, सारा का सारा चीज जो तुम टच कर सकते हो, छू सकते हो, वो तो पदार्थ है। और क्या है? तो अगर हम बोले कि व्हाट इज मैटर, अगर पदार्थ क्या है, तो आपको क्लास 9 के हिसाब से थोड़ा स्टैंडर्ड से बोलना पड़ेगा कि दुनिया का हर चीज या वह हर चीज जो स्थान घेरता है, रुकावट डालता है और जिसमें कुछ क्या हो? द्रव्यमान हो। द्रव्यमान मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। द्रव्यमान मतलब जैसे ज्यादा द्रव्यमान आपको रख देंगे तो क्या होगा? हम उठा नहीं पाएंगे। तो द्रव्यमान मतलब भार आता है। चूंकि फिजिक्स में द्रव्यमान और भार में अंतर है, लेकिन हम केमिस्ट्री में मान लेते हैं कि द्रव्यमान क्या है। तो पदार्थ वह हर चीज जो स्थान घेरे, रुकावट डाले और जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। अच्छा, एक चीज देखिए, मैंने अभी बात किया आपसे कि डस्टर, क्या? डस्टर, ये डस्टर है। मैंने कहा सर ये पदार्थ है। तो ये पदार्थ देखिए, अगर हम इसको बोर्ड में रखते हैं तो ये कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरती है। क्या है ये?
ये कुछ जगह घेरती है, इतना जगह तो घेरेगा ही। आप लोग ऑब्वियसली आप कोई भी अपना किताब कोई बेंच डेस्क में रख रख कर देख लीजिए, वो जगह घेरता ही है और घेरेगा ही। अगर किताब को कहीं तराजू में रखोगे तो कुछ ना कुछ वजन तो आएगी ना, तो उसी को तो द्रव्यमान कहे थे। हमने क्या कहा था? द्रव्यमान कहे थे। तो मैंने क्या कहा? दुनिया का हर चीज जो स्थान घेरे और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो। तो क्या बच्चों बता सकते हो कोई ऐसा चीज का नाम बता सकते हो जो जगह घेरती है लेकिन उनका कुछ द्रव्यमान नहीं होती है? ऐसा कोई चीज है? बता सकते हो? नहीं ना? नहीं। वेरी गुड। तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो जगह घेरती है और द्रव्यमान नहीं रखती है। तो मैंने कहा तुमको क्या? पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह हर चीज है जो स्थान घेरती है और रुकावट डालती है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड। तो हम समझ गए। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बुक, क्या है? बुक, पेन, ईटीसी, कुछ भी नाम लो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए, अगर आगे बढ़ के देखें तो पदार्थ है क्या? पदार्थ बना किससे है? तो सर अगर पदार्थ को हम तोड़ेंगे या तोड़ते जाएंगे तो क्या होगा? कुछ वैज्ञानिक, जैसे ईसा से पूर्व एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था महर्षि कर्ण। तभी दार्शनिक का जमाना था। दार्शनिक का जमाना वो होता है जो मतलब कोई पुष्टि नहीं होती है, उसमें क्या होता है? अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अनुमान लगाया जाता है। अनुमान कैसे लगाते हैं? अरे भाई जब माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो पदार्थ का भाग कैसे हम जांच कर सकते हैं? लेकिन तभी दार्शनिक क्या कर रहे थे? अनुमान लगा लेते थे कि ऐसा होता है। तो महर्षि कर्ण ने कहा कि जब हम पदार्थ को तोड़ेंगे तो तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जब और नहीं तोड़ा जाएगा। तो उनको क्या कहा? परमाणु कहा था। और हर पदार्थ किनसे बना है? परमाणु से बना है। परमाणु मिलके क्या बनते हैं? कण बनाते हैं। तो कण इतने छोटे होते हैं, तो पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या होते हैं? कणों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ गया ना आप लोगों को? पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बने होते हैं। देखो पदार्थ क्या है? कणों से मिलकर बने होते हैं। अब सर कण क्या है, कैसे समझेंगे? तो कण, कण इतने छोटे होते हैं ना कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे रंग देखें, पोटासियम परमैंगनेट। क्या रंग? पोटासियम परमैंगनेट। तो पोटासियम परमैंगनेट जो रंग होता है, अगर हम उसको एक छोटा सा, छोटा सा हल्का सा पुड़िया जो हम पूरा ड्राम में डालेंगे तो क्या होगा? एक बड़ा का ड्राम क्या कर देगा? आपका पूरा ड्राम को रंगीन बना देगा। पूरा ड्राम को क्या कर देगा? रंगीन। अगर इसमें पानी है, ठीक है, तो ये क्या कर देगा? ये पूरा ड्रम को रंगीन कर देगा। इनसे थोड़ा सा पानी उठा के अगर छोटा और दूसरा ड्राम में डाला जाए तो क्या होगा कि इनको भी रंगीन बना देगा। और फिर इनसे उठा के और एक छोटा ड्रम में डाला जाए तो कुछ पानी इसका, ठीक है, हल्का सा पानी, जैसे एक लोटा हो सकता है, एक कप हो सकता है। आप देखेंगे जितनी बार इसको आप क्या करते जाएंगे, हल्का जिससे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोसेस को दोहराते जाएंगे, ये इसकी रंगीनता खत्म नहीं होगी, कोई उसका कुछ ना कुछ हिस्सा रह ही जाएगा। तो आप इसको सिर्फ रंग से नहीं कर सकते हैं, आप जैसे डिटॉल से भी कर सकते हैं, हैंडवॉश से भी कर सकते हैं, नींबू से भी कर सकते हैं। इन सभी चीजों से हम ऐसी क्या है क्रियाकलाप को कर सकते हैं। तो इनसे क्या है कि निष्कर्ष निकलता है कि कण क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब है कि ये कण कैसे काम करते हैं? क्या कोई कण है, जो कण जो है इसकी कोई विशेषता भी है? कण जो है ऑब्वियसली अगर कण है, कण है, कोई पदार्थ का कण है तो कण क्या होगा? ये कण जो पदार्थ की निर्माण करती है, तो इनके कुछ गुण होते हैं। इनके
जो गुण होते हैं, इनके 3 गुण होते हैं। पदार्थ के 3 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? पदार्थ के 3 गुण होते हैं। क्या-क्या होते हैं? जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं? रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है? तो कैसे समझेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं? तो आप क्या कीजिए, 1 गिलास पानी लीजिए। क्या लीजिए? 1 गिलास पानी लीजिए। ठीक है? क्या लीजिए? 1 गिलास पानी ले लीजिए। क्या ले लीजिए? पानी लीजिए। अब ये पानी के गिलास में आप हल्का सा क्या डाल दीजिए? चीनी डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? चीनी डाल दीजिए। तो ये जो आप चीनी डाला इसमें, ठीक है? तो क्या पानी का जो लेवल है, ये जो पानी का स्तर है, ये ऊपर गया? नहीं गया। क्यों? आपने जो चीनी डाला तो फिर नहीं क्यों गया? तो ये जो चीनी के कण है, ये पानी के अंदर जो रिक्त स्थान होते हैं, उसमें घुल गया। क्या हुआ? उसमें घुल गया। और ये जो पानी के कणों में जो घुल गया, तो ये जो चीनी के कण इसमें गायब हो जाता है। आप इसमें सिर्फ चीनी से नहीं कर सकते हैं, आप इसको नमक के साथ भी कीजिए। क्या? नमक के साथ कीजिए। तो ये चीनी नमक जो घुल गया, तो इससे क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होती है? रिक्त स्थान होती है। समझ गए ना? ठीक है। अब दूसरा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। क्या करती हैं? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ बड़े-बड़े पदार्थ जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? एक दूसरे को आकर्षण के कारण बनते हैं। अगर हम 2 चीज को मिलाएंगे तो वो क्या होता है? आकर्षित से मिलता है और उसको बड़ा मतलब की चीज बनाता है, बड़का पदार्थ में परिवर्तन करता है। और तीसरा है, पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ठीक है? पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो पदार्थ के कणों की गतिशीलता के बारे में कैसे पता चलता है? पदार्थ के कण जो होते हैं, वो पूरा फैल जाता है। जैसे मान लो कि किचन में गरमा-गरम खाना बन रहा है, तो आप क्या होते हैं? आप घरों से ही आपको पता चलता है कि आज क्या बना है। और जैसे कोने में कोई अगरबत्ती को जला देते हैं, तो अगरबत्ती का जो सेंट होता है, वो आप तक पहुँच जाती है। तो ये कैसे हुआ? ये पदार्थ के कणों की गति के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? पदार्थ के कणों के गति के कारण हुआ। तो हमने क्या सीखा कि जो पदार्थ जो होते हैं, वो क्या होते हैं? कोई भी चीज जो स्थान घेरती है, जो रुकावट डालती है और जिसमें कुछ द्रव्यमान होती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। लेकिन पदार्थ क्या होता है? कणों से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा में क्या है कि पदार्थ के कण निरंतर पदार्थ के कणों की जो विशेषता होती है, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होती है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करती है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। यह पदार्थ के कणों की 3 विशेषता है। अब आ जाइए पदार्थ की अवस्था की ओर। ठीक है?